वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKT टीचिंग पॉइंट। इंग्लिश की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेपोजिशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसी के लिए आज हम प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ टू एंड टुवार्ड्स। टू और टुवार्ड्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो देखेंगे हम। टू एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे दिस लेटर इज टू द प्रिंसिपल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर स्कूल में जा रहे हैं तो हम टू लगाएंगे, लेकिन अगर स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो हम टुवार्ड्स का यूज करेंगे। जैसे डायरेक्शन को दिखाने के लिए की ओर, मतलब ये भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए आता है, वो भी डायरेक्शन को, लेकिन वो एग्जैक्ट टू जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं, जबकि टुवार्ड्स को हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, किसी और काम से भी हो सकता है जा रहे हों, तो वहाँ पे हम टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे स्कूल ही जा रहे हैं तो टू आएगा, बट स्कूल की ओर जा रहे हैं तो टुवार्ड्स आएगा। ही इज गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल। कोई चीज़ किसी पर्सन की ओर जा रही है तो टू का यूज करना है। एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ किसी पर्सन की तरफ जा रही है तो वहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। सी इज गिविंग मनी टू हिम, तो यहाँ पे हमने टू का यूज किया। टू और कहाँ कहाँ पे यूज होता है? पर्पज को दिखाने के लिए, एज एन इन्फिनेटिव के रूप में, एक्शन या मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। इसे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब से बिल्कुल पहले यूज करेंगे इसको हम। पर्पज को दिखाने के लिए टू का यूज हम एक्शन वर्ब या मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वी अर्न टू लीव, दे कम हेयर टू प्ले। और टू कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कोई लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड को दिखाने के लिए, कोई लिमिट, एंडिंग पॉइंट या पीरियड को दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे द पेट्रोल प्राइसेज रोज अप टू 80 रुपीज पर लीटर, वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? पीरियड को दिखा रहे हैं। फ्रॉम कहाँ पे यूज होता है? ओरिजिन को दिखाने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। जैसे दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा। आई एम फ्रॉम दिल्ली, वेर आर यू कम फ्रॉम, दिस लेटर इज फ्रॉम द प्रिंसिपल। कोई चीज़ कहाँ से आ रही है हम उसको दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। चीज़ समझ आ गई होगी। फ्रॉम क्यों बताने के लिए, कारण बताने के लिए। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी डाइड फ्रॉम हंगर। ओवर कहाँ पे यूज होता है? किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए, कोई भी ऊंची चीज़ है उसको दिखाने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमने कि वो चीज़ कॉन्टैक्ट में या टच में होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। जैसे ए बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द लेक। कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करी हुई है या फिर ढकी हुई होती है या कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ पे हम किसका? ओवर का यूज करते हैं। जैसे आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर, यहाँ पे भी क्या है? टच में है, कॉन्टैक्ट में भी है। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, किसी नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए। जैसे ही ओन द इलेक्शन विद ओवर 2 million वोट। अबव हायर लेवल को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, अबव जो है ओवर का ही अपोजिट है, ओवर की जैसा ही है, अपोजिट नहीं है सॉरी, जो कॉन्टैक्ट में या टच में ना हो। यहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ कॉन्टैक्ट में है या टच में है वहाँ तो हम ओवर का यूज करते हैं, लेकिन जो चीज़ कॉन्टैक्ट में या टच में ना हो लेकिन ऊपर हो, हायर लेवल हो, तो वहाँ पे हम अबव का यूज करते हैं। कंपैरिजन को दिखाने के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हैंड। टेम्परेचर को बताने के लिए अबव द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबव 45 डिग्री सेल्सियस। अब अंडर और बिलो का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। अंडर जो है ओवर का अपोजिट होता है। अंडर क्या है? ओवर का अपोजिट होता है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिलो अपोजिट ऑफ अबव। जो बिलो है
वो अबव का अपोजिट है। देयर वॉज ए बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग। बस हमने ये ध्यान रखना है, जैसे ओवर में कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में होती है, टच में होती है, अबव में वही चीज़ कॉन्टैक्ट या टच में नहीं होती, होती है हायर लेवल पे। इसी तरह से अंडर में नीचे होती है, बिलो में भी नीचे है, जो कि अपोजिट किसका है, अबव का अपोजिट है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं, एट, आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए एंड सेकंड्स के लिए। इट मीन्स क्या हुआ कि कैलेंडर टाइम दिखाने के लिए, कैलेंडर टाइम दिखाने के लिए हम एट का यूज करेंगे। इन ईयर या मंथ दिखाने के लिए हम इन का यूज करेंगे। ऑन डेज को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किए अभी। आई हैव गोट द बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। I watch your video to learn English. Over 70 million people are watching the match. We could have saved him from heart attack. They are not flying to Malaysia. डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। Please send this letter to Ramesh. The class will be held on Monday. The first Olympic Games held in 1924. In August, on Saturday at 2:30 p.m. on 3rd June. Preposition of place. Preposition of place में देखिए इन कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई जगह चारों तरफ से कवर हो और आप उसके अंदर हो, अंदर के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। एट कहाँ पे यूज होता है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए। स्पेसिफिक प्लेस या कोई छोटी जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़ी जगह के लिए इनका यूज करते हैं, जैसे एट करनाल या फिर इन दिल्ली। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, क्योंकि यहाँ पे जो है स्कूल बड़ी जगह हो गई इस जगह पे और कैंटीन छोटा हो गया, तो हमने क्या यूज किया, एट कैंटीन इन द स्कूल। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, शी इज सीटिंग इन द कार। द बसेज आर कमिंग एट द बस स्टॉप, वी मैट एट द कॉफ़ी शॉप। He is having his food in his office. They are celebrating his birthday at the India Gate. यूज ऑफ ऑन, ऑन का यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं, सरफेस, जहाँ पे कोई चीज़ सरफेस पे हो, टच में हो। He is on the roof. What is on the table? I live on the 3rd floor of building. 3rd floor of building.